हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस मजेदार, शानदार और धमाकेदार प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अड्डा 247 फॉर क्लास 9th एंड 10th। आप सभी मस्त होंगे, मैं यही आशा करता हूं कि बढ़िया तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो भैया आज का जो वीडियो होने वाला है, जो सेशन होने वाला है, जो छोटा मोटा सा 10-12 मिनट का ये वीडियो होने वाला है, तो इट इज ऑल अबाउट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। राइट, सुना तो होगा तुम लोगों ने, थ्योरम नंबर 6.1 है ना तुम्हारे सिलेबस का, लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर, तुम्हारी एनसीईआरटी बुक भैया, चैप्टर नंबर 6, उसमें थ्योरम नंबर 6.1 है। क्या है सर? कि जब दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हुई जाती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई निकलती हैं, तो पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी दिस इक्वल दिस एंड दिस इक्वल दिस। यही प्रूफ करना है हमें यहां। भैया ये थ्योरम है ना, दिस इज अ वैलिड थ्योरम, प्रॉपर थ्योरम है। क्या कहता है भैया ये कि कभी भी दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हुई जाएंगी, इफ टू लाइंस ever intersect each other, then the pair of opposite angles, vertically opposite angles are equal. ठीक है, when two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. हमें यहां प्रूफ करना है बच्चे, AOC ये एंगल is equal to DOB ये वाला एंगल। राइट, ये हमें प्रूव करना है बच्चा। ठीक है सर, कैसे प्रूव करेंगे? बहुत आसान, बहुत आसान। इसके लिए तुम्हें बस एक थ्योरम पता होना चाहिए, थ्योरम एक्सियोम। क्या एक्सियोम है सर? कि एक स्ट्रेट लाइन पे बस तुम्हें यह पता होना चाहिए, इसके बाद तो खेल हो जाएगा बेटा। एक स्ट्रेट लाइन पे अगर एक ऐसा आर्क वो आ जाए, आर्म, एक और रे आ जाए, है ना, तो भैया इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा सर? 180 डिग्री। लीनियर पेयर याद है ना? तो सर सिर्फ लीनियर पेयर वाला एक्सियोम आपको पता होना चाहिए, बाकी खेल खत्म। ये आराम से निपटाया जा सकता है 5 से 6 7 8 मिनट में, है ना। मैं समझा दूंगा यार 10 मिनट में, तो है ना। सो यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन दिस एक्सियोम, इसको याद रखना। उसके बाद तो भाई अपन उड़ा देंगे गर्दा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो सर जी स्टार्ट करते हैं। बहुत आराम से समझेंगे भैया। ठीक है, चलो देखो यार, एक बात बताओ, मुझे इसको और इसको अपोजिट एंगल्स को इक्वल प्रूफ कराना है, यही थ्योरम है यार। एक काम करते हैं, मेरी आदत है कि मैं वेरिएबल्स लेकर सॉल्व करता हूं, अच्छा लगता, मतलब इजी भी बन जाता है, दिमाग फ्रेश हो जाता है। तो भैया एक काम करते हैं सर, इसको अपन मान लेते हैं लेटस से M, इसको मान लेते हैं N, और ऊपर वाले को मान लेते हैं K। राइट, नीचे वाले को भी अगर कुछ मानना है तो मान लो, तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, अब देखना, गौर से देखना, बाय लीनियर पेयर। सर हम लीनियर पेयर का ही इस्तेमाल करेंगे, बाय लीनियर पेयर, और खत्म कर देंगे इसको। ठीक है, बाय लीनियर पेयर एक्सियोम है बेटा, थ्योरम नहीं है लीनियर पेयर। भैया क्या लीनियर पेयर? क्या सर? व्हाट लीनियर पेयर? भैया लीनियर पेयर का पता भी तो होना चाहिए सर, क्या लीनियर पेयर? तो भैया ए बी के ऊपर वाले दो एंगल देखो, M प्लस K, है ना, M प्लस K। तो एंगल पूरा देखते हैं, AOC, मैं पूरा नाम भी लिखूंगा और M प्लस K ये भी लिखूंगा, AOC प्लस AOC और BOC बच्चों, और एंगल BOC। भैया ये स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं तो ये 180 डिग्री पर ही होंगे, है ना। अब आपने ये वाली लाइन के ऊपर वाला देख लिया। अब बेटा आप इस लाइन के ऊपर वाला देखो, मैं इधर लिख देता हूं, लाइन AOB लाइन की मदद से बनने वाली चीज। ठीक है, अब लाइन AOB का हो गया। अब लाइन COD को देखो बच्चों, इसको हटाओ, COD को देख लो। अब लाइन COD, ठीक है, इसके हिसाब से देखते हैं अपन लीनियर पेयर। सर क्या लगेगा? बहुत आसान। चलो नीचे वाले को भूल जाओ, जस्ट फॉरगेट, नीचे वाले को छोड़ो अभी। ठीक है, इसको छोड़ दो भैया। COB या BOC प्लस BOD, BOC प्लस BOD, ठीक है, BOC प्लस BOD, भैया K प्लस N, ठीक है, BOC प्लस BOD। सर तो एंगल BOC प्लस एंगल BOD विल ऑल्सो बी मेकिंग अ स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री। भाई क्लियर है, लीनियर पेयर से अपन ने ये तो कर दिया। अब बच्चों इन दोनों लाइन को एक काम करते हैं अपन, देखो M अपन को इक्वल N कराना है, चाहो तो लिख लो अगर तुम्हें यहां पर दिक्कत हो रही हो, M इक्वल N कराना है। ठीक है, यही अपने
अपना टारगेट है, बेसिकली यही अपन का टारगेट है, अपन को यही प्रूव कराना है। ठीक है, अब देखना करना क्या है, बहुत बेसिक सी चीज है बच्चों। यार अगर एओसी बीओसी 180 180 के बराबर है, बीओसी बीओडी दोनों ऐड होकर ये भी 180 के बराबर है, तो बच्चों दिस विल बी इक्वल टू दिस। बेसिक सी बात है, एक्सियोम है ना, इफ समथिंग इज इक्वल टू इक्वल, अदर थिंग ऑल्सो इज इक्वल टू इक्वल, तो बोथ ऑफ द थिंग्स विल ऑल्सो बी इक्वल, है ना। एक्सियोम है एक कि आपकी कोई चीज 180 के बराबर है, दूसरी चीज भी 180 के बराबर है, तो भैया ये दोनों अगर 180 के बराबर हैं तो इन दोनों की क्वांटिटी भी बराबर होगी, दिस विल बी इक्वल टू दिस। तो भैया यही लिखते हैं अपन, बाय इक्वेशन 1 and 2 वी कैन रिलेट बाय इक्वेशन 1 and 2। इक्वेशन तो मैंने बनाई नहीं है यार, चलो बना देते हैं। By equation 1 and 2, this is equation number 1, this is equation number 2. Let me just write it over here भैया, ये होगा equation 1 बच्चों, and this is equation number 2। ठीक है, let us make it all। ठीक है भैया, क्या कर सकते हैं, AOC भाई काम हो गया बेटा, सॉल्व हो गया अपना। देखो AOC प्लस एंगल BOC, एंगल BOC, ठीक है, AOC प्लस BOC किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, इसके बराबर, दिस विल बी इक्वल टू दिस, एंगल BOC प्लस एंगल BOD, एंगल BOD। अब मेरे प्यारे बच्चे गौर से देख, पॉजिटिव BOC, अगर ये इधर जाएगा नेगेटिव बन जाएगा, तो वैसे ही कटना है, इसको काट दो। क्या बचा सर, हमारे पास बचा AOC इज इक्वल टू एंगल BOD या DOB, जैसा भी लिखना है, जैसे DOB लिख दूं मैं इसको, DOB, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां लिख दिया था ना DOB, इसलिए बच्चों यही हमें प्रूफ कराना था। देख लो अच्छे से, है ना, यही हमें प्रूफ कराना था सर। सर ये क्या है, सर ये है, गौर से देख बेटा, AOC क्या है, AOC M है सर, तो M लिख दे बेटा, एंगल M इज इक्वल टू M के बाद बेटा DOB क्या है सर, N है, और यही हमें प्रूफ करना था। तो चाहे ऊपर वाला एक्सप्रेशन ले ले बेटा, चाहे नीचे वाला एक्सप्रेशन ले ले, दिस इज प्रूवन, लास्ट में हैंस प्रूव्ड जरूर लिख देना। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, बहुत बेसिक सी चीज है यार, बहुत बहुत ज्यादा इजी कह सकते हो, है ना। बस लीनियर पेयर अगर पता है तो बस खेल खत्म, लीनियर पेयर अगर तुम्हें पता है तो आधे से ज्यादा तो खेल वैसे ही खत्म हो गया, है ना। सो इसकी प्रैक्टिस कर लेना, इसको फेयर कॉपी में जरूर लिख लेना बच्चों, बहुत यूजफुल चीज है ये, है ना, इसको जरूर करना प्रैक्टिस, क्योंकि यार अच्छों को नहीं आता, कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता इसको, जबकि आना चाहिए तुम्हें थ्योरम्स की प्रूविंग आनी जरूरी है, इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो भैया इस वीडियो को करते हैं यही समाप्त और चलते हैं अपन आगे की तरफ। ठीक है, टेक केयर, बाय, हैप्पी लर्निंग, और भैया दुआओं में जरूर याद रखना।